उम्र है राहुल जी का 55 का, अब बात करते हैं बचपन का। और रही बात भारत जोड़ो यात्रा से, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चाहे केजरीवाल जी कितने फ्री कर दे, लेकिन नरेंद्र मोदी को नहीं टक्कर दे सकता। जब ये उत्तर प्रदेश में जाए तब समझ में आया, चाहे बिहार में जाए, चाहे अदर स्टेट में जाए, तब पता चले फ्री क्या होता है। अभी गए हैं ना पंजाब में इनकी हालत खराब है। राहुल कभी नहीं बनेगा प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी ने क्या बोला, सबकी साथ सबकी विकास। अब ये पूछो इसमें धर्म कहाँ से आ गया? अब धर्म क्यों जोड़ रहे हैं इसमें? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। मैं हूं आपके साथ रवीना। दिल्ली में अभी जो चुनावों का माहौल था वो ख़त्म हो चुका है। मेयर का चुनाव ही जल्द हो जाएगा। पता चल जाएगा कि जो एमसीडी है उसमें बीजेपी का मेयर बनेगा आम आदमी पार्टी का। इसके बाद अभी 2024 के जो लोकसभा इलेक्शंस है उनको लेकर लोगों के दिल में काफ़ी दिलचस्पी है। और जो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, जिसमें राहुल गांधी को एक विपक्ष का एक कठोर नेता दिखाने की जो कोशिश की जा रही है वो किस हद तक सही है, वो हम अभी चांदनी चौक में मौजूद हैं। यहाँ की जनता से जानेंगे कि क्या 2024 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ किसी को देख रहे हैं, क्या कोई ऐसा चेहरा है जो नरेंद्र मोदी को सही में टक्कर दे सकता है। जी, क्या लगता है आपको? केजरीवाल टक्कर दे सकते हैं? कैसे लग रहा है ये? बताओ कैसे नहीं लग रहा? कैसे नहीं लग तो रहा? नई राष्ट्रीय पार्टी बनी है आम आदमी पार्टी। कैसे नहीं लग रहा बताओ? क्या क्या काम लग रहा है आपको कि केजरीवाल जी दावेदारी कर सकते हैं प्रधानमंत्री पद की? क्या दावेदारी कर सकते हैं? क्या दावेदारी नहीं कर सकते केजरीवाल जी? क्या अच्छे पॉइंट लग रहे हैं आपको? वही तो मुद्दा जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या सही लग रहा है आपको आम आदमी पार्टी? सारा काम बढ़िया कर रहे हो। फ्री देना, सारी चीजें फ्री। फ्री छोड़ो, फ्री बताओ किसको क्या 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 नहीं मिला फ्री? अभी से लेके अभी तक सब कुछ फ्री मिलता आ रहा है। तो ये अच्छी चीज है फ्री देना? हाँ, अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। अच्छा। बहुत नरेंद्र मोदी नहीं लग रहा आपको दोबारा चुनाव जीत सकते हैं? वो तो आने नहीं चाहिए। क्यों? क्या बीजेपी में क्या कमी है? बताओ क्या कमी नहीं है उनमें? उनको जो उनके कमी समर्थन। तो बता दो, एक भी कमी बता दो। तो बता दो। आज दिन तक कोई प्रधानमंत्री ऐसा यशस्वी हुआ था इंदिरा गांधी के बाद? आपके घर में रोटी डाल सकता था? मेरे घर में रोटी से बहुत बड़ा काम किया, जो 365 हटाया। किसी को ऐसा कोई सरकार नहीं कर पाया था। क्या काम करा उसने? कौन सा काम नहीं किया ये बोलो आप बताइए ना, मुद्दे बताइए, उनका जवाब ये देंगे। आपको क्या लगता है बीजेपी ने क्या क्या अच्छे काम किए हैं देश? हाँ, बहुत अच्छा किया। जो हमारा भारत का कितना ग्राफ ऊपर किया है, आज से पहले किसी ने किया था? नहीं किया था। एक तो बताओ मुझे, एक तो बताओ। क्या नहीं? आपका बच्चा। एक मिनट मैडम, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। मेरी माता जी, किसी की माता जी मर गई, ठीक है, तो मैं 1-2 दिन का शोक करूंगा नहीं करूंगा? बिल्कुल करूंगा ना। मैं ऐसे नहीं जाऊंगा बन के बाबू जी के पोते के ब्याह में जा रहा हूँ, ठीक है। और एक चीज़ और सुन लो, ये चीज़ें नोट नहीं की होंगी किसी ने। उसके बाबूजी के ना यहाँ वो नारी है शाल थी, और वो झुक भी रहा है बाबूजी, तो उसकी ना शाल गिरती नहीं है, उसने पिन लगा रखी है माँ के मरने में भी। ये सब बेकार की बातें हैं, समझ गए? 2024 में क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री पद पे कौन दावेदारी? देखो जी, मेरी बात सुनो। इस भारत में वो आएगा जो अमन की बात करेगा, प्रेम की बात करेगा, रोजी की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा, पढ़ाई की बात करेगा। ऐसा नहीं होता। ये रे मंदिर जगह जगह, समझ रहे हो? हम कितनी बार जा रहे हैं और कितनी बार हम क्या कर रहे हैं, कोई उससे मतलब नहीं है। असल चीज़ है बेसिक ज़रूरत, मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, मेरे बच्चे परिवार मेरा खुश रहे, मेरे रोजगार अच्छा हो। आज देखो सही दुकानदार का क्या हाल है, रोजी की पूछना क्या हाल था 4 साल पहले क्या आता और अब क्या है? कि अभी तक जो है बोनी नहीं हो रही है। इसमें सरकार की क्या गलती? आप सरकार की क्या गलती है? उसे बाबूजी को फुर्सत कहाँ गरीबों के लिए? किसके पास कसूर है? एक मिनट भाई साहब, सरकार के लिए क्या कर रहे हैं बताओ? क्या करी सरकार गरीबों के लिए? क्या आप राहुल गांधी को एक चेहरा देख रहे हैं जो मोदी जी को टक्कर दे सकता है 2024 के चुनाव? जी मेरी बात दे तो सकता है, लेकिन फर्क पड़ेगा, बिल्कुल 100% फर्क। बात से ये बात पक्की है, इनकी सीटें बढ़ेंगी, ये बात कन्फर्म है। फर्क नहीं पड़ने वाला, कभी फर्क पड़ने वाला कभी आएगा भी नहीं। जैसा नरेंद्र मोदी है ऐसा कभी आएगा। पहले खुला हम नहीं घूमते थे 5 साल पहले, आज हम खुला घूमते। कहीं बम फटता था। बंदेज में कब घूमते थे? एक बात करें दिल्ली की, एक-एक करके अपने पॉइंट्स रखिए। बम पहले हर एक जगह आता था, जगह जगह लाउड स्पीकर लगा हुआ। सावधान रहे, लबारिश चीज को ना छुएं। आज ऐसा नहीं मिल रहा सुनने को। आप भी यहाँ पे खड़े आसपास में सुन सकते हैं। पहले आप लाल बत्ती पर खड़ा होइए, सावधानी रहें, लबारिश वस्तु को ना छुएं। ये बम की रुकावट आज की डेट में है कि नहीं, जब से मोदी जी आए हैं? फिर आप ये कब नहीं था? ये कब नहीं था? कब नहीं था?
ये कब हुआ, पहले से बदलाव हुआ है, पहले से बदलाव बहुत ज़्यादा हुआ। पहले मतलब बहुत चीज़ देखिए, साफ सुथरा चाहे हर चीज़ में बदलाव है। आप देखिए पहले कैसे तो लोग अब कैसे हो गए। और रही बात भारत जोड़ो यात्रा से, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क पड़ेगा तो वही कोरोना का लेकर ये जा रहे हैं इधर। राहुल गांधी को क्या विपक्ष का नेता नहीं देख रहे आपकी? वो नरेंद्र मोदी जी को टक्कर दे सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं दे सकते, कभी नहीं दे, अभी नहीं। अभी 15 से 20 साल भूल जाइए टक्कर देना, अभी 15 से 20 साल टक्कर नहीं दे सकते अभी। हाँ। दोबारा आपको लग रहा है नरेंद्र मोदी जी जीतेंगे? पक्का, बिल्कुल बिल्कुल 100%। चाहे केजरीवाल जी कितने फ्री कर दे, लेकिन नरेंद्र मोदी को नहीं टक्कर दे सकता। मैम ये बस वो उतना ही मुख्यमंत्री तक ही सीमित है। मंत्री बन के 2-3 बार ये निकालते दिल्ली को, कुछ अच्छा करके दिखाते ना, और ये फ्री का फिर तो कुछ सोचती जनता। फ्री ऐसे ये बात है कि फ्री अब क्षेत्रफल भी बहुत कम है, चूंकि अब उत्तर प्रदेश में जाइए, इतना बड़ा स्टेट है तो केजरीवाल नहीं कर पाते जितना ये दिल्ली को कर रहे हैं। 2 से 3 जिला के बराबर, उत्तर प्रदेश के 2 से 3 जिला के बराबर ये दिल्ली है पूरा, तो करेंगे ही करेंगे ना। वो जब ये उत्तर प्रदेश में जाए तब समझ में आया, चाहे बिहार में जाए चाहे अदर स्टेट में जाए, तब पता चले फ्री क्या होता है। अभी गए हैं ना पंजाब में इनकी हालत खराब है। फ्री के लिए दिल्ली को जितने भी पब्लिक है सबको कंगला समझ लिया। हर स्टेट में जाओ, अगर फ्री में खाना है तो दिल्ली जाओ, फ्री में भीख मांगना है तो दिल्ली जाओ। दिल्ली की इज्जत तो मिट्टी में मिला दिया, और आप कहते हैं कि क्या नहीं किया। सही बात है। हर स्टेट में जाकर के आप देख सकते हैं, पूछ सकते हैं कि दिल्ली की राजनीति क्या है। सही बात है। अगर आप कोई दिल्ली में बंदा रहते हैं तो वो जाए हर स्टेट में, उसको किस हिसाब से देखता है? भिखारी के हिसाब से देखता है। अभी एक और जो फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि नोटबंदी का फैसला सही था जो किया गया था। जी, तो क्या? बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही था। जो भी था ये दबा के रखे थे, ये पैसा सही तो है एकदम, बिल्कुल सही बात है कि नोटबंदी करना। अब देख सकती थी कि नोटबंदी नहीं हुआ था तो उसके पहले कितना, नोटबंदी के बाद कितना पैसा इधर हुआ, काला धन था, जो हुआ कि नहीं हुआ, तो हमारे सही है वो। लेकिन एक और सवाल आ जाता है कि जो भारत जोड़ो यात्रा है, उससे लगातार यही दिखाने की कोशिश की जा रही है कि राहुल गांधी एक विपक्ष के ऐसे नेता उभर सकते हैं जो नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सके 2024। भारत टूटा कब, मुझे ये बताओ, भारत टूटा था क्या? क्या जोड़ा? राहुल कभी नहीं बनेगा प्रधानमंत्री। वो विधायक वो तो पागल हो गया, वो भौंकते हैं, उसे बोलना आता नहीं, और जो मर्जी मुंह में आया कह दे। उसे मुद्दे बनाना ले सकता हो, मोदी टक्कर जिंदगी में नहीं ले सकता, कोई नहीं ले सकता। क्या मुद्दे हैं बीजेपी के? अगर हम मुद्दे जानना चाहें, जनता जानना चाहे कि क्या अच्छे पॉइंट्स लग रहे हैं आपको बीजेपी के? बहुत बढ़िया, बहुत सबसे बढ़िया जो का बहुत ज़्यादा है। हाँ, केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। आगे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनने वाले हैं। उनके उसमें भी मोदी आएगा। जी, आपको ये भारत जोड़ो यात्रा है, उस पर ही जानना चाहेंगे हम केजरीवाल कि दिल्ली का कर दिया बेटा रख। केजरीवाल ने? हाँ, केजरीवाल का लेडीज किराया फ्री, बस में बिजली फ्री, लोभ दे रखा है झूठ का। अब बिजली के बिल भी आ रहे हैं, पानी के आ रहे हैं, सब चीज़ बड़ा लग रही है, महंगाई एमसीडी में भी जीत गई है आम आदमी पार्टी। जीत गई ना। हाँ, तो फ्री वालों ने फिर दे दी वोट, और जी भूख के मरेंगे ना उनके बच्चे। उसको जिताया गया है, जितने लंबे फेंके हैं ना वो सब निकल जाएगा हवा। नए बने हैं, कम से कम वो 70 करोड़ 75 करोड़ का मालिक है वो लोग समथिंग। अब देख लीजिए, आपका सबसे ज़्यादा एक है जो बंदा 75 करोड़ का मालिक है वो, तो पैसा फेंक के तो बनेंगे, सीधी सी बात है। 75 करोड़ का कौन मालिक बनेगा? मैम ये पार्षद आप बताइए, 75 80 करोड़ का मालिक है कम से कम। हाँ, सबका विकास के साथ काम करती है भारतीय जनता पार्टी ये एक ऐसी पार्टी है जो सबके साथ, सबके विकास के साथ काम करती है और हर गरीब के साथ जुड़ी रहती है। हाँ, हिंदू पार्टी यही है बीजेपी, एक हिंदू पार्टी बीजेपी। यही आपने मुद्दा उठा दिया है। जो विपक्ष है बार बार बीजेपी पर एक आरोप लगाता है कि धर्म की राजनीति करती है बीजेपी। वो कहाँ तक? धर्म की नहीं करी, बिल्कुल बढ़िया करी राजनीति, बहुत अच्छी राजनीति। प्रधानमंत्री के आने के बाद देश का समावेशी विकास हुआ है, हर क्षेत्र में विकास हुआ है, और लोगों की एक मतलब एकता बढ़ी है लोगों में, और अनेक क्षेत्रों में आगे भी विकास होता रहेगा इसी तरह से। कोई धर्म की राजनीति पर हम पूछना चाहेंगे क्योंकि विपक्ष बार बार एक ही बात उठाता है। विपक्ष का काम है बोलना, ठीक है। वो नरेंद्र मोदी ने क्या बोला? सबके साथ सबके विकास। अब ये पूछो इसमें धर्म कहाँ से आ गया? अब धर्म क्यों जोड़ रहे हैं इसमें? आज के डेट में
पार्टी ऐसा काम की है कि लोगों का चोरी कम हुआ है, क्योंकि अगर जितना भी पैसा 2000 4000 किसान के पास जो भी पैसा जाता था लोग लूट लेते थे, पैसा मिल नहीं पाता था। आज डायरेक्ट उनके खाते में पैसा जाता है, कोई 1 रुपये का चोरी नहीं कर सकता। उसमें कोई भी ऐसा नहीं है किसान की जिसके अकाउंट में कोई पैसा निकाल सके, जैसे ट्रांसफ़र होगा उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन आपको एक चीज नहीं लगती, चोरी ये मान लिया, लेकिन आपको नहीं लगता कि विपक्ष का होना कहीं ना कहीं देश में बहुत जरूरी है? और जब से भारतीय जनता पार्टी आई है कहीं ना कहीं विपक्ष बहुत कमजोर हुआ है। बहुत अच्छा बात बोले आपके, विपक्ष को होना बहुत जरूरी है देश के लिए, लेकिन विपक्ष भी तो हो, उस लायक चेहरा कहाँ से लाएगा राहुल गांधी? कौन है आज बता तो दे, एक आदमी कितनी जनते को पूछ तो रहा है। हम लायक विपक्ष में हो ना, अब जा करके संसद में आंख मारते हैं वहाँ पे मोदी जी के सामने। वो क्या संसद में कैमरा लगे हुए हैं, उतने HD DSLR कैमरा लगे हुए हैं वहाँ पे, क्या दिखता नहीं है? उनको नहीं पता है कि यहाँ पे दिखेगा, तो वहाँ पे आंख मार के दिखाते सन कियाते हैं मोदी जी को। तो ये उनकी राजनीति जो है बहुत गंदी तरीके से राजनीति करते हैं। राजनीति करना चाहिए, हर विपक्ष में राजनीति करें, मगर उस राजनीति उस अच्छे तरीके से करना चाहिए। हम तो चाहते हैं विपक्ष को ही आकर ये सवाल उठाए, बीजेपी के पास भी सवाल हैं, हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, हम चाहते हैं कि विपक्ष में कोई सवाल हो उठाने वाला, मगर कोई अच्छा तो हो आदमी जो उठाए सवाल को। राहुल गांधी जैसे सवाल लोग उठाते हैं क्या? गलती होती है, हर आदमी से होती है, बीजेपी में बहुत भी सारे लोगों से गलती होती है, बट उस आदमी ऐसा होना चाहिए कि मुद्दा उठाए। इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं रहता, उल्टे पुल्टी बात करते हैं बस जा करके संसद में। उम्र है राहुल जी का 55 का, अब बात करते हैं 55 का। अब इससे क्या राजनीति उठेगा? भारत जोड़ रहा है, क्या जोड़ रहा है भारत को? कहाँ जोड़ रहा है? कहाँ गया? तो ये चांदनी चौक की जनता की राय थी 2024 लोकसभा इलेक्शंस को लेकर। सबका मानना है कि नरेंद्र मोदी जी एक ऐसा चेहरा है जो शायद 2024 में भी जीत सकते हैं। अभी तक उनके विपक्ष में कोई इतना चेहरा मजबूत खड़ा नहीं हो पाया है। नेशन लाइव आप तक ऐसी ही जानकारियां पहुंचाता रहेगा। बने रहे नेशन लाइव के साथ। कैमरा पर्सन रोहित जोशी के साथ मैं रवीना।